गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया कि हॉब्स के मानव का स्वभाव किस प्रकार का है, क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छा वीडियो मिला है और ये मार्गदर्शन का है, यूट्यूब से मैंने लिया है, लेकिन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। वैसे तो मैंने ये वीडियो या ये चैप्टर पहले पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार अपन इस वीडियो को देख लेते हैं। हॉब्स के दर्शन में उसके मानव संबंधी विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उसके राजनीतिक दर्शन की प्रमुख आधारशिला मानव स्वभाव के बारे में बताया गया है। हॉब्स इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के अध्ययन और चिंतन से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि अरस्तु जहाँ मानव को एक सामाजिक प्राणी मानता है और राजनीतिक प्राणी मानता है, वहीं हॉब्स मानव स्वभाव संबंधी विचार के आधार पर यह कहता है कि मेरा मानव जो है, हॉब्स का मानव है, वो असामाजिक और एक अनैतिक प्राणी है। तो ये मानव के स्वभाव संबंधी विचार हॉब्स की प्रमुख पुस्तक डी कार्पोरे पॉलिटिकल और लेवियाथन में मिलते हैं। वैज्ञानिक भौतिकवाद का चूँकि ये हॉब्स जनक है, विचारों के कारण इसका मानना है कि मनुष्य भी भौतिक विज्ञान का एक अध्ययन विषय है, क्योंकि अन्य पदार्थों की तरह वह भी एक तत्व या पदार्थ है जिसे हम मन या मस्तिष्क कहते हैं। वह एक सूक्ष्म पदार्थ ही है। हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी चित्रण को इस रूप में देख सकते हैं हम। मनुष्य में इच्छा और घृणा दोनों तरह की ये जो प्रवृत्तियाँ होती हैं पाई जाती हैं। जो वस्तु अच्छी होती है उनके प्रति वह आकर्षित होता है, तथा जो उसको अच्छी नहीं लगती वो उसे बुरी कहता है या उसके प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है तथा उससे वो घृणा करने लग जाता है। मनुष्य के समस्त कार्य उसके स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। स्वार्थ का तत्व मनुष्य में प्रबलता से पाया जाता है। इसीलिए हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, लालची, लोभी, पाश्विक और क्षणभंगुर कहा है। अतः वह हमेशा स्वार्थ सिद्धि में ही लगा रहता है। मनुष्य की एक नेचर होती है कि वह जहाँ उसका स्वार्थ सिद्ध होता है वो वही काम करता है, क्योंकि मनुष्य नेचर से लालची होता है, लोभी होता है। वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए निरंतर एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति में रहता है। स्वयं की संपत्ति सुरक्षित रखने और स्वयं को जीवित रखने तथा स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए वह दूसरों को कितना भी नुकसान हो, नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है। यहाँ हमें कह सकते हैं कि हॉब्स ने जो बताया है कि मानव स्वभाव कैसा है, वो आज ये तो 16वीं शताब्दी में बताया था और आज 21 शताब्दी के अंदर भी मानव का स्वभाव ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं आए हैं। हॉब्स का मानना है कि सभी मनुष्य लगभग समान हैं और उसमें बहुत कम अंतर होता है। इसी के कारण मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता भी समान होती है और इस कारण उसमें अपने वर्चस्व के लिए निरंतर प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इस संघर्ष के, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, इस संघर्ष के मुख्यतः 3 कारण हैं। व्यक्ति यश चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है कि मेरा नाम समाज में, आस पड़ोस में रहे। दूसरा, एक दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, और हर व्यक्ति से अविश्वास करता है। तो संघर्ष का प्रमुख कारण है, हॉब्स के अनुसार 3 प्रमुख कारण हैं: यश या प्रसिद्धि, पारस्परिक अविश्वास और प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए करता है व्यक्ति, अविश्वास रक्षा के लिए करता है, और यश, वैभव, प्रसिद्धि के लिए व्यक्ति आपस में संघर्ष करते हैं। मनुष्य की यह जो तृप्ति है, इच्छा है, तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात मृत्यु तक ये व्यक्ति इनको पाने की भरसक कोशिश करता है और उसको पाने के लिए व्यक्ति नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित सभी प्रकार के साधनों की साधन लगा देता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य पूर्णतया आत्म केंद्रित है, स्वार्थी है और भयग्रस्त प्राणी है। स्वार्थी भावना के कारण ही उसके भीतर सभी प्रकार के संवेग यानी इमोशन तथा आवेग जन्म लेते हैं और उसमें निस्वार्थ का गुण बिल्कुल भी नहीं रहता है। कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि हॉब्स के अनुसार जो मानव स्वभाव है वो एक तरह से स्वार्थी है, लालची है, लोभी है, पाश्विक है, क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त जीवन या आत्मरक्षा की भावना मनुष्य में सदैव बनी रहती है कि मैं जिंदा रहूं या मैं मेरी खुद की रक्षा कर दूं या मुझे कोई दूसरा हानि नहीं पहुंचाए, ऐसी भावना तो मनुष्य में होती है, सदैव बनी रहती है।
मनुष्य अपने जीवन तत्व को बनाए रखने के लिए निरंतर क्रियाशील रहता है। जो एक गुण होता है, अणु जो तत्व जो होता है उसका प्रमुख गुण होता है क्रियाशील होना। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन तत्व यानी अणु को बनाए रखने के लिए हमेशा निरंतर क्रियाशील रहता है और संघर्षशील बना रहता है। उसके संपूर्ण व्यवहार में यह तत्व, मनोवैज्ञानिक जो तत्व है, सदैव क्रियाशील रहता है। हॉब्स ने मानव स्वभाव को जो चित्रण किया है वह मानव को एकांकी मानता है, असामाजिक, पतित प्राणी मानता है, जिसमें केवल और केवल स्वार्थ और आसुरी तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यश और प्रेम सहयोग के गुण भी स्वार्थ को पूरे करने के लिए ही हैं। अगर कोई व्यक्ति दया कर रहा है, प्रेम कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो उसके पीछे भी उसका कहीं न कहीं हॉब्स के अनुसार स्वार्थ छिपा रहता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मानव का जो स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव जो है वो स्वार्थी है। अगर वो आपके साथ में दया भाव रख रहा है, प्रेम करता है या अच्छे से रहता है, सहयोग करता है, कोऑपरेशन करता है, तो इसमें भी कहीं न कहीं उसका स्वार्थ टिका हुआ है या उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। इसका मानना है कि मनुष्य स्वार्थी है और उसकी सारी भावनाओं का केंद्र उसका अहम या अहंकार है। हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए उसके केवल एक पक्ष या बुरे पक्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हॉब्स ने केवल मानव का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, क्योंकि सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं। अर्थात नकारात्मक चित्रण के साथ साथ मानव के अंदर सकारात्मक पहलू भी होते हैं। हर व्यक्ति का दया भाव रखना, सहयोग करना, इसके पीछे स्वार्थ ही हो ये जरूरी नहीं है। जबकि देखा जाए तो यह लगता है कि मनुष्य अच्छी और बुरी दोनों ही प्रवृत्तियों अर्थात विभिन्न भावों और प्रवृत्तियों का एक मिश्रण रूप है और उसे केवल दुर्गुणों का भंडार नहीं कहा जा सकता, जैसा कि हॉब्स ने माना। क्योंकि हॉब्स के अनुसार मानव स्वार्थी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मानव स्वार्थी हो, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों तरह का प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। लेकिन हॉब्स ने अपने विचारों तथा दर्शन का आधार मानव स्वभाव को ही बनाया है और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने विचारों को मानव स्वभाव के आधार पर वो विकसित करता है। तो कुल मिला के हॉब्स के जो मानव स्वभाव संबंधी विचार हैं ये आपके 7 नंबर का एक सवाल आ सकता है। उसमें स्पेशली आपको ये पूछा जा सकता है कि हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा है। तो आपको लिखना होगा कि हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव एक नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया हॉब्स ने, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है डी कार्पोरे और लेवियाथन में मानव स्वभाव संबंधी विचार मिलते हैं। लेकिन हॉब्स ने मानव स्वभाव के जो विचार बताए हैं, मानव का जो स्वभाव है, नेचर है, उसके बारे में चित्रण जो किया है वो एक पक्षीय है। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। आप लास्ट में निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।